नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, शकुनी यह नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। महाभारत का महासंहार होने के लिए इस नाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शकुनी का एक नाम सौबल भी था। तो शकुनी को सौबल क्यों कहा जाता था, इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी है YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उस सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, घटोत्कच की पत्नी कामकटमकटा का एक नाम मोरवी क्यों था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है मूर नामक दैत्य की वह पुत्री थी, इसी वजह से उसे मोरवी कहा जाता था। तो दोस्तों, मूर नामक दैत्य कौन है, इसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, वह हम कल के जो तीसरा सवाल था उस सवाल का सही जवाब देते समय आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, पांडवों में से जो सबसे ताकतवर यानी कि जो भीम थे वह और हिडिंबा, इनके जो पुत्र थे वह घटोत्कच थे, वह असुर पुत्र थे, और असुर होने की वजह से उनका विवाह भी असुर पुत्री के साथ ही हुआ था। दोस्तों, मूर दैत्य कौन है वह तीसरे सवाल का जवाब देते समय हम आपको बताने वाले हैं। तो कल का दूसरा सवाल क्या था, उस सवाल का सही जवाब क्या था वह देखते हैं। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, भरत यानी कि दुष्यंत के जो पुत्र है उनको भरत यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है आकाशवाणी के माध्यम से भरत का भरण एवं पालन पोषण करने का आदेश जो है दुष्यंत राजा को मिला था, और इसी वजह से उनको भरत यह नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, और जब हम अगले एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम हर पात्र के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो हम भरत राजा के बारे में सविस्तर जानकारी आपको देने ही वाले हैं। दोस्तों, यह बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे महाकवि कालिदास जो संस्कृत के बहुत ही बड़े, बहुत ही सुंदर लेखक है, बहुत ही सुंदर काव्य उन्होंने लिखे हैं। उनका एक काव्य है अभिनव शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो है विवाह प्रसंग और उनका जो वहाँ पे पुत्र होता है उस पुत्र के पराक्रम का वर्णन उन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर है, यदि आपको वह प्राप्त हुआ तो उसे अवश्य पढ़िए। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि भगवान श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है मूर नामक दैत्य का वध करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह मूर दैत्य है कौन, इसके बारे में क्या जानकारी क्या है? तो दोस्तों, मूर दैत्य कौन है, इसकी पार्श्वभूमि क्या है वह हम आपको बताते हैं। नरकासुर, जिसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना के रखा था, तो उन राजकन्याओं को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और उसी नरकासुर का जो है सेवक, प्रधान सेवक जो है वह मूर नामक दैत्य था, मुरासुर। तो भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं, और उसका वध करने की वजह से मूरा मतलब मूर नामक जो दैत्य है वह आरी यानी कि उसका शत्रु, मतलब मूरा का जिसने वध किया, जो मुरा का शत्रु है वह भगवान श्री कृष्ण, इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को मुरारी यह संबोधन प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसी मुरा नामक असुर की जो पुत्री है मोरवी, इसका विवाह भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के साथ हुआ था। तो दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, यह कथा भी हम आपको बताएंगे जब हम हर विशेष पात्र के अनुसार हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह थे कल के हमारे 3 सवाल, और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो, दोस्तों आप सभी से विनती करते हैं कि हम 7 बजे यह वीडियो छोड़ते हैं। एक दिन छोड़ के वीडियो अब आने लगी है आज से, तो 7 बजे हम वीडियो छोड़ते हैं। वीडियो जब भी अपलोड करें उसके बाद 1 घंटे के अंदर यानी कि 7 से 8 बजे तक यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वाली वीडियो देखी नहीं तो पुनः आपसे विनती करते हैं कि पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, और आपको देखने के लिए सुविधा हो इसीलिए हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आचार्य कृप को कृप यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? यानी कि जो कृपाचार्य है, कौरव एवं पांडवों के जो गुरु है, उनको कृप यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था?
जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है महाराज शंतनु द्वारा बहुत ही कृपापूर्वक पाले जाने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है वह बहुत कृपालु थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है उनकी बहन का नाम कृपी था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह बहुत सारे विद्याओं के ज्ञाता थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है कृपाचार्य को कृप? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारे अगली वाली वीडियो देखनी है जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी को रणछोड़ क्यों कहा जाता है, जिसके लिए आपको पर्याय दिया जाता है। आपका पहला पर्याय है कि जरासंध के साथ युद्ध न कर रण को छोड़कर द्वारका चले जाने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है महाभारत का युद्ध न लड़ने के कारण। आपका तीसरा पर्याय है काल यवन के साथ युद्ध न करने के कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है भरी सभा में शिशुपाल का वध किया था, यानी कि शिशुपाल का राज्यसभा में वध किया था इस कारण। तो दोस्तों क्यों भगवान श्री कृष्ण जी को रणछोड़ कहा जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो अवश्य देखिए। इसके पीछे हम बहुत सुंदर कथा, रणछोड़ क्यों कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी को, इसकी कथा हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है कि शकुनी को सौबल क्यों कहा जाता है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है 100 भांजों के मामा थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है वह अत्यंत बलशाली थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह द्यूत में बहुत ही पारंगत थे इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह महाराज सुबल के पुत्र थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है शकुनी को सौबल? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो पता है क्या करना है, हमारे अगली वाली वीडियो देखनी है जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से विनती है, वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदू भाइयों को होना बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।